क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप खो गए हैं, चौराहे पर खड़े हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता चुनना है? उस एहसास की कल्पना करें, लेकिन एक बहुत बड़े एपिक स्केल पर। यहीं पर हम अर्जुन से मिलते हैं, एक महान योद्धा, प्राचीन भारतीय ग्रंथ भगवद गीता में। वह एक युद्ध के मैदान में है। उसका रथ दो विशाल सेनाओं के बीच खड़ा है। वह अपने ही परिवार, अपने गुरुओं, अपने दोस्तों के खिलाफ लड़ने वाला है। उसका दिल दुख और कंफ्यूजन से भरा है। वह अपना धनुष और बाण नीचे रख देता है। अपने सामने असंभव चुनाव से वह बहुत ओवरवेल्म्ड है। यह संकट के इस गहन क्षण में है कि उसका सारथी और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण एक ऐसी बातचीत साझा करना शुरू करते हैं जो सदियों तक गूंजेगी। यह बातचीत भगवद गीता है, जिसका मतलब है भगवान का गीत। गीता सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है जो हजारों साल पहले हुआ था। यह हम में से हर एक के अंदर के युद्ध के मैदान की कहानी है। वह आंतरिक संघर्ष जिसका हम हर दिन सामना करते हैं, अपने डर और अपनी हिम्मत के बीच, अपने उद्देश्य और अपने मोह के बीच, अपनी कंफ्यूजन और अपनी क्लैरिटी के बीच। यह अर्थपूर्ण, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक यूनिवर्सल गाइड है, चाहे हमें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। इसका ज्ञान किसी खास समय, जगह या बिलीफ सिस्टम तक सीमित नहीं है। इसके बजाय यह सीधे इंसान के दिल से बात करता है। यह ग्रेसफुल और एक स्टेडी स्पिरिट के साथ जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने के लिए कोमल लेकिन पावरफुल गाइडेंस देता है। यह एक बातचीत है जो हमें अपने अंदर गहराई से देखने के लिए इनवाइट करती है। गीता की शिक्षाओं की सुंदरता उनकी गहन सादगी और प्रैक्टिकलिटी में है। वे रिजिड रूल्स या डॉक्ट्रिन्स नहीं हैं जो ब्लाइंड ओबीडियंस की मांग करते हैं। इसके बजाय वे हमारी अपनी चेतना के साथ एक्सपेरिमेंट करने और यह डिस्कवर करने के लिए इन्विटेशंस हैं कि हमें जेन्युइन लास्टिंग हैप्पीनेस क्या देता है। गीता हमसे पूछती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम अपने कर्माओं के परिणामों से बंधे बिना दुनिया में कैसे काम कर सकते हैं। हम क्योस के बीच में शांति कैसे पा सकते हैं। ये सवाल आज भी हमारी तेज तर्रार, डिस्ट्रैक्शन फील्ड दुनिया में उतने ही रेलेवेंट हैं जितने प्राचीन काल में थे। आइए इस टाइमलेस सॉन्ग को एक साथ एक्सप्लोर करें और देखें कि इसमें हमारे लिए अभी क्या सबक है। मैं आपको उन्हें एक खुले दिल और खुले दिमाग के साथ अप्रोच करने के लिए इनवाइट। भगवद गीता की सबसे फाउंडेशनल और लिबरेटिंग टीचिंग्स में से एक है कर्म योग का कंसेप्ट या सेल्फलेस एक्शन का रास्ता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार है अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को परफॉर्म करने का, लेकिन तुम अपने एक्शंस के फ्रूट्स के हकदार नहीं हो। आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एफर्ट पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। हम काम पर एक प्रोजेक्ट में अपना दिल लगाते हैं, प्रमोशन की उम्मीद करते हैं। हम किसी के प्रति दयालु होते हैं, बदले में अप्रिसिएशन की उम्मीद करते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेड की उम्मीद करते हैं। हमारी खुशी हमारे कंट्रोल से बाहर के रिजल्ट से जुड़ जाती है। वह अटैचमेंट, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस को बढ़ावा देती है। गीता इस साइकिल को तोड़ने का एक तरीका बताती है। कल्पना कीजिए एक गार्डनर की जो हर दिन अपने पौधों की देखभाल करती है। वह उन्हें पानी देती है, वह उन्हें धूप देती है, वह खरपतवार हटाती है। वह यह प्यार से करती है। नर्चरिंग से ही खुशी मिलती है। एक फूल, कई फूल, मौसम बदलते हैं। उसने अपना काम पूरी लगन से किया है। फुलफिलमेंट प्रोसेस से मिलती है, फाइनल ब्लूम से नहीं। यही सेल्फलेस एक्शन है। एफर्ट में मतलब ढूंढना, सामने आना, अपना बेस्ट देना। यह माइंडसेट हमारी शांति की रक्षा करता है। इसे कैसे प्रैक्टिस करें? छोटे से शुरू करें। खाना बनाते समय सब्जियां काटना, पॉट को स्टर करना। इस बात की चिंता न करें कि सबको यह पसंद आएगा या नहीं। काम पर बिना तारीफ के पीछे भागे इमर्स हो जाएं। एक्शन में प्यार डालें, अपलॉज में नहीं। डिटैचिंग आपको पैसिव नहीं बनाता। यह आपको अधिक फ्रीडम, क्रिएटिविटी, जॉय के साथ एक्ट करने के लिए फ्री करता है। प्रेजेंट मोमेंट में शांति ढूंढें, वही एकमात्र जगह है जहां यह मौजूद है। डेस्टिनेशन से जर्नी पर फोकस शिफ्ट करें। प्रेजेंट एक्शन में पूरी एनर्जी लगाएं। जब आप लिख रहे हों तो बस लिखें। जब आप सुन रहे हों तो बस सुनें। जब आप कुछ बना रहे हों तो बस बनाएं। इसे एक्सेलेंस, सिंसेरिटी, पूरे दिल से करें। इस बैटलफील्ड के बीच में अर्जुन का मन उथल पुथल है, बेचैन, अशांत, मजबूत, जिद्दी। उसे लगता है कि इसे कंट्रोल करना हवा जितना ही मुश्किल है। कृष्ण सहमत हैं, लेकिन वह एक सलूशन देते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस और डिटैचमेंट की फीलिंग।
गीता हमें सिखाती है कि एक शांत, स्थिर मन, स्थित प्रज्ञ हमारी सबसे बड़ी दौलत में से एक है। एक अस्थिर मन लाइफ की लहरों से इधर उधर भटकता रहता है। तारीफ, क्रिटिसिज्म, सक्सेस, फेलियर, प्लेजर, पेन। हमें सोशल मीडिया पर एक अच्छा कमेंट मिलता है और हम खुश हो जाते हैं। एक नेगेटिव कमेंट मिलता है और हमारा दिन खराब हो जाता है। यह लगातार बाहरी घटनाओं पर रिएक्ट करता है, जिससे हम थका हुआ और आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। एक स्थिर मन दूसरी ओर गहरे समुद्र जैसा है। सरफेस लहरों से अशांत हो सकता है, लेकिन गहराई शांत और अनडिस्टर्ब्ड रहती है। एक स्थिर मन वाला पर्सन लाइफ के उतार चढ़ाव को बिना बैलेंस खोए एक्सपीरियंस कर सकता है। एक स्किल्ड सर्फर के बारे में सोचो। एक बिगिनर लहरों से लड़ने की कोशिश करता है और आसानी से गिर जाता है। एक एक्सपर्ट हालांकि लहरों के साथ चलना सीख चुका होता है। वे समुद्र को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपना बैलेंस और स्किल मास्टर कर लिया है, तो वे शक्तिशाली करंट्स पर ग्रेस के साथ राइड कर सकते हैं। हमारे थॉट्स और इमोशंस उन लहरों जैसे हैं। हम उन्हें हमेशा आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनसे न गिरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक स्थिर मन डेवलप करना इन इनर वेव्स पर राइड करना सीखने की प्रैक्टिस है। ये बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने और उन्हें जाने देने के बारे में है। तो हम इस स्थिर मन को कैसे कल्टीवेट करें? गीता कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन को सजेस्ट करती है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए भी शांति से बैठना, अपनी सांस पर फोकस करना आपके मन को कम रिएक्टिव होने के लिए ट्रेन करना शुरू कर सकता है। यही प्रैक्टिस है। यह खाली मन होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मन के शांत ऑब्जर्वर बनना सीखने के बारे में है। टाइम और पेशेंस के साथ आप वह इनर एंकर बनाते हैं। आप हवा में उड़ने वाले पत्ते की तरह कम और एक गहरी जड़ वाले पेड़ की तरह ज्यादा बन जाते हैं, मजबूत और शांत, चाहे हवा किसी भी दिशा में चले। गीता में सबसे गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट है डिटैचमेंट या वैराग्य। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लोगों या अपनी जिम्मेदारियों की परवाह करना बंद कर देना चाहिए। यह दुनिया के प्रति कोल्ड या इंडिफरेंट होने के बारे में नहीं है। इसके बजाय डिटैचमेंट हमारे अनहेल्थी पॉसेसिव अटैचमेंट्स को चीजों, लोगों, आउटकम्स से जाने देने के बारे में है। यह जिंदगी को पूरी तरह से प्यार करने और उसमें पार्टिसिपेट करने की आर्ट है, लेकिन उस डेस्परेट क्लिंगिंग के बिना जो हमारे इतने सारे दुख का कारण बनती है। जब हम क्लिंग करते हैं तो हम असल में कह रहे होते हैं, मुझे खुश रहने के लिए इसकी जरूरत है। हमारी शांति कंडीशनल हो जाती है, जो हमारे बाहर की किसी चीज पर डिपेंड करती है। यह अटैचमेंट कई तरीकों से दिख सकता है। एक बच्चे को गुब्बारा पकड़े हुए देखें। वे डोरी को कसकर पकड़े हुए हैं, उसे खोने से डर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान न छोड़ने पर है। लेकिन अगर डोरी टूट जाती है और गुब्बारा उड़ जाता है, तो बच्चा नुकसान और उदासी महसूस करता है। अब एक ऐसे एडल्ट की कल्पना करें जो पतंग उड़ा रहा है। वे डोरी पकड़े हुए हैं, पतंग को गाइड कर रहे हैं और हवा में उसके डांस का मजा ले रहे हैं। वे एंगेज्ड और कनेक्टेड हैं, लेकिन वे समझते हैं कि हवा बदल सकती है या डोरी टूट सकती है। वे एक्सपीरियंस में खुशी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन नुकसान के डेस्परेट डर के बिना। यह अटैचमेंट और एंगेज्ड डिटैचमेंट के बीच का अंतर है। हम प्यार कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम चीजों को हल्के में लेते हैं। इस तरह के लेटिंग गो की प्रैक्टिस करना ट्रस्ट का एक डेली एक्सरसाइज है। यह इस बात पर ट्रस्ट करने के बारे में है कि आप ठीक रहेंगे, भले ही चीजें बिल्कुल प्लान के मुताबिक ना हों। यह किसी से पूरे दिल से प्यार करने के बारे में है, लेकिन उन्हें वैसा ही रहने की आजादी देना जैसा वे हैं। जब आप लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप दूरी नहीं बना रहे होते हैं, आप स्पेस बना रहे होते हैं। जिंदगी को बहने के लिए स्पेस, लोगों को खुद होने के लिए स्पेस, आपके लिए एक गहरी और अटूट शांति खोजने के लिए स्पेस जो भीतर से आती है, बाहर की दुनिया से नहीं। भगवत गीता के सबसे सुंदर और अद्भुत हिस्सों में से एक में कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं, यह दर्शाते हुए कि दिव्य आत्मा या आत्मन सभी प्राणियों और सभी चीजों में मौजूद है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन की वही चिंगारी जो हमारे भीतर है, वह हर दूसरे व्यक्ति के भीतर भी है। इसका मतलब है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, एक दोस्त, एक अजनबी, कोई जिसे हम मुश्किल पाते हैं, यह नजरिया दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। यह शिक्षा हमें उन सतही लेबलों से आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करती है जो हमें बांटते हैं। राष्ट्रीयता, धर्म, सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत राय, ये सिर्फ बाहरी वेशभूषा हैं जो हम पहनते हैं।
सतह के नीचे हमारे मूल में हम सभी जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों में दिव्यता को देखना शुरू करते हैं तो क्रोध, निर्णय, क्रूरता के साथ कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जब आप यह पहचानते हैं कि वे उसी पूरे का हिस्सा हैं जैसे आप हैं। यह समझ सहानुभूति, करुणा, श्रद्धा की गहरी भावना पैदा करती है। यह हमारे नजरिए को मैं बनाम तुम से हम में बदल देता है। सोचिए, आप किसी ऐसी चीज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिसे आप पवित्र मानते हैं। देखभाल, सम्मान, श्रद्धा। अब क्या होगा अगर आप हर उस व्यक्ति को पवित्र देखना शुरू कर दें जिसके साथ आप बातचीत करते हैं। किराने की दुकान पर कैशियर, वह व्यक्ति जिसने आपको ट्रैफिक में रोका, आपके परिवार के सदस्य, आपके सहकर्मी। उनमें दिव्यता देखने का मतलब यह नहीं है कि आपको उनके हर काम या बात से सहमत होना होगा। यह हानिकारक व्यवहार को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। यह हर आत्मा में निहित मूल्य और गरिमा को पहचानने के बारे में है, उनके कार्यों या विश्वासों से अलग। यह धारणा में एक मौलिक बदलाव है जो होने के अधिक दयालु तरीके की ओर ले जाता है। यह अभ्यास इरादे से शुरू होता है। इससे पहले कि आप किसी के साथ बातचीत करें, खुद को याद दिलाने के लिए एक शांत पल लें। जो प्रकाश मुझ में है वही उनमें भी है। यह सरल विचार एक बातचीत की पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। यह आपको अधिक गहराई से सुनने और कम जल्दी न्याय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अभ्यास से आप न केवल अपने रिश्तों में अधिक शांति लाते हैं, बल्कि आप उस पवित्र संबंध का भी सम्मान करते हैं जो हम सभी को एक साथ बांधता है। एक समय में एक बातचीत के माध्यम से एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण करता है। भगवत गीता दो पावरफुल फोर्सेस की पहचान करती है जो नर्क के द्वार हैं, या आज की भाषा में हमारी इनर पीस के लिए बड़ी बाधाएं हैं। सेल्फिश डिजायर या काम, और गुस्सा या क्रोध। कृष्ण समझाते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिजायर ही हमारे अधिकतर दुख का मूल कारण है। अब यह सिंपल वांट्स की बात नहीं है, जैसे एक अच्छे भोजन या आरामदायक घर की इच्छा। यह सेंसरी प्लेजर, पोजेशंस और ईगो ग्रेटिफिकेशन की इनसेशिएबल बर्निंग क्रेविंग को रिफर करता है। जब हम इस तरह की डिजायर से ड्रिवन होते हैं तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे ही एक डिजायर पूरी होती है, दूसरी तुरंत उसकी जगह ले लेती है और हमें लगातार और अधिक चाहने की स्थिति में छोड़ देती है। डिजायर का यह अनएंडिंग साइकिल अनिवार्य रूप से अपने करीबी साथी गुस्से की ओर ले जाता है। कृष्ण बताते हैं कि गुस्सा तब आता है जब हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को रोका या फ्रस्ट्रेटेड किया जाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इमेजिन करो कि आपका मन एक शांत झील है। एक सेल्फिश डिजायर उसमें एक पत्थर फेंकने जैसा है जिससे एजिटेशन की लहरें पैदा होती हैं। अगर वह डिजायर पूरी नहीं होती है तो यह झील में एक बहुत बड़ा बोल्डर फेंकने जैसा है, गुस्से की मैसिव क्योटिक वेव्स पैदा करना जो बॉटम से सारी मड को उछाल देती हैं। जब पानी इतना डिस्टर्ब्ड होता है तो आप अपनी खुद की रिफ्लेक्शन को अब साफ साफ नहीं देख पाते। इसी तरह जब हमारा मन डिजायर और गुस्से से ओवरवेल्म्ड होता है तो हम चीजों को साफ साफ देखने और वाइज डिसीजंस लेने की क्षमता खो देते हैं। हम अपनी रिएक्टिव इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं, क्रेविंग और फ्रस्ट्रेशन के चक्र में फंस जाते हैं। गुस्सा उस फायरी इमोशनल रिएक्शन का नाम है जब हमारे ईगो को जो चाहिए वह नहीं मिलता। यह हमारे जजमेंट को क्लाउडेड कर देता है, हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करता है और हमारी इनर पीस को नष्ट कर देता है। गीता चेतावनी देती है कि गुस्से से डिल्यूजन आता है। गीता का सोल्यूशन इन इमोशंस को फोर्सिबली रिप्रेस करना नहीं है जो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसके बजाय यह हमें स्टडी प्रैक्टिस के माध्यम से सेल्फ कंट्रोल और विजडम कल्टीवेट करने की सलाह देती है। यह हमारी डिजायर्स को ऑब्जर्व करने के बारे में है, जैसे वे उठती हैं, बिना तुरंत उन पर एक्शन लिए। हम खुद से पूछ सकते हैं, यह डिजायर कहां से आ रही है? क्या इसे पूरा करने से मुझे लास्टिंग पीस मिलेगी या सिर्फ टेम्पोरेरी प्लेजर? इंपल्स और हमारी रिएक्शन के बीच एक स्पेस बनाकर हम अपनी पावर वापस लेते हैं। हम अपनी एनर्जी को फ्लीटिंग डिजायर्स का पीछा करने में लगाने के बजाय अपने हायर पर्पस को परस्यू करने और काम, इनर कंटेंटमेंट की स्थिति को कल्टीवेट करने में लगाते हैं, जो इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि हमें क्या चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर एक्सट्रीम्स को ग्लोरीफाई करती है, बर्नआउट होने तक काम करना, एक्सट्रीम डाइट, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच रखना, भगवत गीता एक ताजा और टाइमलेस एंटीडोट देती है। मॉडरेशन का रास्ता। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि योग उसके लिए नहीं है जो बहुत खाता है या बहुत कम खाता है।
न ही उसके लिए जो बहुत सोता है या बहुत देर तक जागता रहता है। जो खाने और रिक्रिएशन में, अपने काम में और सोने जागने में मॉडरेशन रखता है, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। एक म्यूजिशियन को गिटार ट्यून करते हुए सोचो। अगर स्ट्रिंग बहुत ढीली है तो उससे साफ आवाज नहीं निकलेगी। अगर वह बहुत टाइट है तो वह तीखी आवाज करेगी और शायद टूट भी सकती है। परफेक्ट, सुंदर नोट तभी निकलता है जब स्ट्रिंग में बिल्कुल सही मात्रा में टेंशन हो। हमारी जिंदगी उस इंस्ट्रूमेंट की तरह है। हार्मनी, पीस और पर्पस से भरी जिंदगी बनाने के लिए हमें वह सही बैलेंस ढूंढना होगा। कर्म के मार्ग से परे गीता 2 और महत्वपूर्ण मार्गों को उजागर करती है। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। भक्ति योग हृदय का मार्ग है। यह हमारी प्रेम और इमोशन की क्षमता को एक हायर पर्पस की ओर मोड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेडिशनल धार्मिक पूजा ही हो। भक्ति का मार्ग हर काम को एक ऑफरिंग के रूप में देखने के बारे में है। एक पत्ता, एक फूल, एक फल, पानी। अगर शुद्ध हृदय और भक्ति के साथ ऑफर किया जाए तो इसे प्यार से स्वीकार किया जाता है। यह भव्यता के बारे में नहीं, बल्कि हृदय की ईमानदारी के बारे में है। दूसरी ओर ज्ञान योग ज्ञान और विजडम का मार्ग है। ये बुद्धि का मार्ग है उन लोगों के लिए जो जिज्ञासु हैं, जो इंक्वायरी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए रियलिटी के नेचर को समझना चाहते हैं। मैं कौन हूं सच में, मेरे शरीर से परे, मेरे विचारों से परे, मेरी भूमिकाओं से परे। क्या परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है। ये मन की लिमिटेशंस को पार करने के लिए मन का उपयोग करने की जर्नी है। रियल को पहचानना, हमारा इटरनल चेंजिंग सेल्फ, और अनरियल को, नाम और रूपों की क्षणभंगुर दुनिया को गहरी इंक्वायरी के जरिए वे अहंकार से खुद को अलग करना शुरू करते हैं और प्योर पीसफुल अवेयरनेस के रूप में अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानते हैं। चाहे हृदय के मार्ग भक्ति की ओर आकर्षित हो या मन के मार्ग ज्ञान की ओर, दोनों कंफ्यूजन और दुख से क्लैरिटी, फ्रीडम और गहरी शांति की ओर ले जाते हैं। कुंजी यह है कि आप वह मार्ग चुने जो आपकी यूनिक नेचर के साथ सबसे गहराई से मेल खाता हो। सभी मार्ग एक ही डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं, आंतरिक शांति और स्वतंत्रता। हमने भगवद गीता के कुछ स्पार्कलिंग विजडम जेम्स के जरिए एक सफर तय किया है। नतीजों से अटैचमेंट के बिना काम करने की आजादी, एक शांत दिमाग में मिलने वाली ताकत, छोड़ देने से मिलने वाला सुकून, हर किसी में भगवान को देखने से आने वाली दया, इच्छा और गुस्से पर काबू पाना, बैलेंस, भक्ति और ज्ञान को अपनाना। ये सिर्फ पुराने फिलोसॉफिकल विचार नहीं है। ये एक ज्यादा शांत, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रैक्टिकल, कोमल निमंत्रण है। आज से शुरू 2025 में गीता ये नहीं कहती कि आप रातों रात एक अलग इंसान बन जाओ। ये परफेक्शन नहीं मांगती। ये बस सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक आईना पेश करती है और आपके इनर वर्ल्ड को ज्यादा ग्रेस के साथ नेविगेट करने में मदद करने के लिए टूल्स का एक सेट। असली प्रैक्टिस अब शुरू होती है आपके पढ़ने के बाद। जब आप गुस्से के बजाय पेशेंस से जवाब देना चुनते हैं, जब आप पूरी ध्यान से कोई काम करते हैं, जब आप किसी अजनबी को चुपचाप काइंडनेस का एक शब्द कहते हैं, या जब आप सिर्फ अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हैं। ये छोटे सचेत चुनाव ही हैं जिनसे हम इस विजडम को अपनाना शुरू करते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप सिर्फ एक लेसन चुनें जिसने आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट किया हो। एक साथ उन सभी को लागू करने की कोशिश न करें। शायद ये आपके एफर्ट पर ध्यान केंद्रित करने का विचार है, न कि आउटकम पर। अगले वीक के लिए इस एक प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी के किसी स्पेसिफिक एरिया पर लागू करने की कोशिश करें। वर्क, पेरेंटिंग, क्रिएटिव परसूट्स। देखें कैसा लगता है। क्या ये आपको थोड़ा ज्यादा शांति देता है, थोड़ी ज्यादा आजादी? अपने आप से क्यूरियस और जेंटल रहें, जैसे एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करता है। गोल परफेक्शन नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस और आपकी अपनी इनर पीस से एक गहरा कनेक्शन है। कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत अर्जुन के अपने धनुष उठाने के साथ खत्म होती है। उसका कंफ्यूजन चला गया, जिसकी जगह क्लैरिटी और रिजॉल्व ने ले ली। मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मैंने आपकी कृपा से अपनी स्मृति वापस पा ली है। मैं दृढ़ हूं, मेरे संदेह चले गए हैं। मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूंगा। गीता हम में से हर एक के लिए अपनी इनर कॉन्वर्सेशन करने का एक इन्विटेशन है, अपनी खुद की क्लैरिटी खोजने के लिए और अपने जीवन की लड़ाइयों का साहस, विजडम और एक शांत दिल से सामना करने के लिए, अपना धनुष उठाने के लिए। ये सफर आपका है और शांति का रास्ता हमेशा भीतर ही इंतजार कर रहा है।